So finally guys, the first shift, 1st April, today assessment experience I am going to share with you. And one more thing want to tell you, this is the today 1st April, first shift means morning shift assessment experience I want to tell you. And I already received many messages about this, and I am gonna tell you about the cutoff also. And one more thing, live cutoff, I want to tell you about the coding question or test cases, how many test cases if you clear, how many test cases you need to clear the assessment. अब यहाँ पे 2-3 चीजें समझो, उसके बाद हम डीप डाइव करेंगे इन द एग्जैक्ट विद द एग्जैक्ट क्वेश्चन. फर्स्ट, टुडे कोडिंग वाज रियली ईजी एंड दिस इज फॉर द शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट. अभी नेक्स्ट शिफ्ट का मुझे मिला नहीं है, इवनिंग शिफ्ट का मतलब आफ्टरनून का, ये मॉर्निंग शिफ्ट का है. एंड इन मॉर्निंग शिफ्ट टुडे कोडिंग वाज रियली इजी, दिस इज द थिंग. वन मोर थिंग, 7 out of 7 फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू क्लियर एंड 5 to 7 सेकंड क्वेश्चन. एंड एप्टीट्यूड विल पास. सो विल आई गेट द डिजिटल एनी चांस? यस, देयर इज 100% चांस you will get to see the digital. And one more thing, sir, I did good in aptitude and in coding phase, मतलब पासेज 11-14 में से इसने 11 टेस्ट केसेस पास किए हैं. विल आई गेट सिलेक्टेड? इफ यस, व्हाट विल आई गेट? तो देयर इज हाईली चांसेस इफ यू डिड वेल इन एप्टीट्यूड प्लस, अगर ये बता रहे हो इस हिसाब से तो प्राइम मिलना चाहिए. अगर एप्टीट्यूड भी अच्छा है तो यू कैन गेट द प्राइम इंटरव्यू. सो प्लीज प्रिपेयर वेल फॉर प्राइम इंटरव्यू. सो दिस इज द PDF लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन चेक आउट द इंटरव्यू, टेक्निकल प्लस HR, प्रोजेक्ट बेस्ड, कैजुअल और मैनेजरियल क्वेश्चन which is I attached these topics in PDF. You can check out this PDF link in the description box. Now one more thing, this is the clear cut answer that you will receive the prime interview. And if you have this type of scenario and you did well in interview, and if you did well in an assessment, then definitely you will receive the prime or interview, anyone. Now the thing is, so let's quickly talk about the TCS today exam which is 1st April, first shift का, ये morning shift का है. So first of all, I am not here to guess or predict the cutoff. First of all, keep in mind that I want to tell you the main thing first about the coding question. This is the more weightage, ठीक है, coding question having the more weightage and you have to clear the test case. Many test cases if you solve, then definitely highly chances is there you will receive the anyone like prime or digital में से कोई एक मिल ही जाएगा. So there is the mandatory part is coding question. So a problem based on minimum charge required for a laptop and had to count how many laptop can run based on giving चार्ज वैल्यू. तो ये क्या था कि ये बहुत इजी पार्ट था. जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि आज के इंटरव्यू का, आज का असेसमेंट जो था वो बहुत ही इजी था कोडिंग उसका. तो यहाँ पर भी देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन इजी है. मैनी स्टूडेंट फेस द इनपुट हैंडलिंग इशू, बट यहाँ पे एक इशू ये भी आया है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सिमुलेशन बेस्ड क्वेश्चन. लाइक इनिशियली ऑल पीपल आर हैप्पी इन ईच आइटरेशन, लाइक 70% सैड, 30%, और ये पूरा क्वेश्चन था. नाउ द टास्क इज सिमुलेट दिस प्रोसेस फॉर 4 आइटरेशन एंड प्रिंट फाइनल हैप्पी एंड सैड काउंट. So this was more of a logic implementation question. करना कुछ नहीं है, take this screenshot and send a photo to ChatGPT and tell them this is the today TCS NQT question which was asked in an assessment. प्लीज गिव मी द सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन मी दिस क्वेश्चन ऑल्सो. बस इतना ही करना है. तो देखो, प्रॉम्प्ट लिखने का एक तरीका होता है. आई नो यू डोंट नो, बट जो मैंने कहा एक बार बैक करके सुनो मैंने क्या कहा है. तो इसका क्वेश्चन एज इट इज तुमको वो बता देगा कि क्या क्वेश्चन था. ये ऊपर वाले का भी क्वेश्चन मिल जाएगा. गो टू ChatGPT, टेक हेल्प फ्रॉम ChatGPT. लाइक अब हम कोडिंग से पहले यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर लेते. लाइक सेक्शन वाइज का, इफ यू हैव सॉल्व्ड अराउंड 6 क्वेश्चन करेक्टली यू आर गुड टू गो. ठीक है, इफ यू डिड 7-8 यू आर इन द सेफ जोन. नाउ रीजनिंग, इफ यू सॉल्व्ड 12 क्वेश्चन दैट्स इनफ. नाउ 12-13 करेक्ट, सेफ स्कोर. वर्बल एबिलिटी 12 क्वेश्चन करेक्ट इज गुड एंड 12-13 is a safe zone. So overall this is a minimum target score to stay in the game. Now the thing is, यहाँ पे सबसे जो difficult है वो numerical ability है. Numerical ability is taking time because the question is lengthy and it take time to read, or if this is taking time to read then obviously solving the problem is also take time. तो यहाँ पे numerical ability का मैंने mostly कहा था कि mostly take time to learn numerical ability hard question plus intermediate level of question, and already share the टॉपिक भी मैं पहले बता चुका हूँ. अगर तुमने नहीं देखी वो वीडियो जाके देख लेना. और जो वर्बल और रीजनिंग एबिलिटी है, दिस इज बहुत इजी है. ठीक है, दिस इज वेरी इजी पार्ट, रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी. इट्स नॉट टेकिंग टाइम और इजी है, तुम इजीली कर लोगे इसको. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. question is not switching, you can't switch the question but you can switch the section. So believe me, अगर तुम ये चीज़ यूज़ कर रहे हो, like if you want to just complete the reasoning और verbal ability part, ठीक है, reasoning और यहाँ पे verbal ability को पहले switch करके complete करना क्योंकि ये टाइम नहीं ले रहा है. then after that in last you have to solve the numerical ability part section. तो ये करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, टाइम भी बचेगा और यहाँ पे टाइम जाएगा नहीं.
क्योंकि ये करेक्ट हो जाएंगे जब तुम रीड करोगे ना क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली तुम यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन को ही आंसर लगाओगे, क्योंकि बहुत ईजी है। बट अगर तुम पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी कर रहे हो तो ये टाइम इतना ले लेगा कि तुम्हारे पास इन दोनों सेक्शन के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो तुम यहाँ पे ना कोई भी रैंडम तुमको पिक करके टिक करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि कोई भी ब्लैंक ना जाए, और ये होगा। इसलिए पहले इन दोनों सेक्शन को कंप्लीट करना, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी। नाउ व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल? न्यूमेरिकल एबिलिटी तो पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, टफ है। मैथ सेक्शन वॉज डिफिकल्ट एंड रीजनिंग इज ईजी, and reasoning was easy, and verbal is also like easy to medium, slightly lengthy but manageable. That's why I told you please complete reasoning or verbal ability section first, then move to numerical ability, क्योंकि जब यहाँ पे करोगे तो तुम यहाँ पे पढ़ के रीड करके सही करेक्ट आंसर लगा पाओगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी को अगर पहले करोगे तो ये टाइम इतना ही खा चुका होगा कि तुम्हारे पास रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी के लिए ओवरऑल टाइम बहुत कम बचेगा, तो तुम रैंडम टिक करोगे यहाँ पे। नाउ main cutoff, most important, selection mainly depend on coding performance. Already told you, that's why I told you about the coding first, ठीक है। And what about coding, how to prepare? Just go to PDF and check out this coding assessment, basic plus advanced already attached. Even technical assessment के basic और advanced दोनों attached है। Go and check out this video. Total test cases 14, and if you solve less than 6 you are not in the competition, ठीक है। 6 से कम नहीं होना चाहिए। So if you solved 6-10 test cases you are in the competition and there is the digital chances, and 14 test cases में दोनों कोड को मिला के बता रहा हूँ, ठीक है। If you solved 11-14 test cases, then strong chances for prime, TCS prime. Now final cutoff is 6 test cases overall, 2 coding question. If you are solving and running 6 plus test cases means 6.5, somehow 7 test cases ऐसे चल गए तो digital level है, और 10 plus है then there is the prime level. So focus on coding performance, that is the real deciding factor. अब मैंने पहले ही क्यों बता दिया था भाई कोडिंग के बारे में। कोडिंग ईजी तो है बट इसका वेटेज बहुत हाई है। कोडिंग की परफॉर्मेंस के ही बेसिस पर तुम्हारा डिजिटल भी है और प्राइम भी है, क्योंकि इसमें ये चीज़ नहीं की गई है कि तुम यहाँ पे निंजा ले जाओ सिर्फ एप्टीट्यूड करके, नहीं, यहाँ पे सिर्फ डिजिटल और प्राइम का रोल रखा गया। और डिजिटल और प्राइम के लिए क्वालिफाई करने के लिए यू हैव टू जस्ट क्लियर द कोडिंग पार्ट विच इज़ वेरी मैंडेटरी। कोडिंग पार्ट इज़ मैंडेटरी, और इसमें भी यही है कि 6-7 अगर तुम यहाँ पे टेस्ट केसेस निकाल लेते हो देन देयर इज़ द डिजिटल चांस। एंड इफ़ यू आर क्रैकिंग 10 प्लस टेस्ट केसेस और फुल्ली टेस्ट केसेस देन ऑब्वियसली प्राइम मिलेगा। बट यहाँ पर भी कोडिंग पीछा नहीं छोड़ेगी। इन द इंटरव्यू यू हैव टू जस्ट गिव द लाइव कोडिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। कोडिंग एक्सपीरियंस देखने मिलेगा तुमको, यहाँ पे लाइव कोड करवाया जाएगा इंटरव्यू में। सो व्हाट यू हैव टू डू, ऑलरेडी टोल्ड यू, चेक आउट दिस PDF लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड मैनी वीडियोस क्रिएटेड already about coding. Go and check out that PDF. Go and check out that video. Link in the description box. Go to the video section, check out these video which I already uploaded yesterday, like TCS interview, second shift, hard question, coding question, सब कुछ है इस वीडियो में। मतलब वीडियो सेक्शन पे जाओ, सब मिल जाएगी। देखो यहाँ पर भी कोडिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उनको नोट डाउन करना है और एक अपनी नोटबुक पे बना के ChatGPT की हेल्प से यहाँ पे आंसर फाइंड करनी है, और उसी को बोलना है कि एक्सप्लेन मी इन इंग्लिश, हिंदी जो भी तुम्हें समझ आता है वो एक्सप्लेन कर देगा। तो ये इजी होगा। जैसे फर्स्ट शिफ्ट वाले जितने भी मॉर्निंग शिफ्ट के हैं ना, वो मोस्टली बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इवन कोडिंग ऑल्सो एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑल्सो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक चीज़ का और बता दूँ मैं कि कोडिंग ज़्यादा मैंडेटरी है। सो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट, गो टू ChatGPT, गिव योर एस स्क्रीनशॉट एंड टेल देम प्लीज़ गिव मी द आंसर एंड एक्सप्लेन मी द क्वेश्चन ऑल्सो। सो यही है पूरा एक आज 1 अप्रैल का, ठीक है। और इसका आज इंटरव्यू भी है, मैं बता दूँ आज 1 अप्रैल में इंटरव्यू है, तो उसका भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तो लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।